एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। पूजा सिंघल आज से फिर से 4 दिनों के रिमांड पर है। आज से पूजा सिंघल के खान अधिकारियों से रिश्वत के पैसे को लेकर पूछताछ कर ईडी सफेद पोसों तक पहुंचने की तैयारी में है। झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है और यहां अवैध उत्खनन के जरिए लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा खुलासा पूजा सिंघल भी करने वाली है। राज्य सरकार के खान और उद्योग विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। अवैध उत्खनन सहित भ्रष्टाचार के रुपए नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों से लेकर नेताओं तक पहुँच रहे हैं। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार और अन्य सहयोगियों ने अब तक की पूछताछ में यह प्रमाणित कर दिया है कि एक पूरा रैकेट ही झारखंड में काम कर रहा है। इस पूरे रैकेट का खुलासा होना जरूरी है, इसलिए ईडी को पूछताछ के लिए और समय ईडी के कोर्ट ने दे दिया है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले 5 दिनों में जिस तरह की बातें उभर कर अब सामने आएंगी, अदालत ने ईडी के तर्क और पक्षों की बहस के बाद निलंबित आईएएस और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 4 दिनों की रिमांड बढ़ाई है। इस रिमांड के दौरान 20 मई तक ईडी अपने कार्यालय में पूछताछ करेगा और अधिकारियों से लेकर नेताओं तक जहां जहां अवैध काली कमाई पहुंचती थी उनका पर्दाफाश होगा। ईडी की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कहां कहां पैसे पहुंचते थे उनको निश्चित रूप से खुलासा उनका किया जाए। ऐसे में आने वाले समय में ईडी और चाहेगी कि किस तरह से जो पूजा सिंघल के पास पैसे पहुंचते थे उसमें कौन कौन लोग हिस्सेदार होते थे, कौन कौन लोग इस काली कमाई की हिस्सेदारी में बातें करते थे। एक तरह से ये भी प्रमाणित होते जा रहा है कि झारखंड में सरकार के अंदर ब्लैक मनी ऊपर से नीचे तक पहुंच रहे थे। बड़ी मछलियों पर हाथ डालने के लिए ही ईडी ने एक बार फिर से रिमांड पर पूजा सिंघल को लिया है। पूजा सिंघल के मोबाइल से कई गोपनीय जानकारियां भी ईडी को प्राप्त हुई है। उनके व्हाट्सएप चैट के आधार पर लगातार ईडी जांच कर रही है। एक चैट की बारीकी से जांच की गई और जिसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पूजा सिंघल को व्हाट्सएप चैट संबंधी कई सवालों के जवाब अब तक देने बाकी हैं। पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट आदि गोपनीय जानकारी जुटाने के लिए केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला CFSL दिल्ली भेजा गया है। मोबाइल की जांच पूरी हो गई है। इसमें कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि एक बड़े राजनेता की पत्नी भी पूजा सिंघल से व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बातें करती थी और आने वाले समय में पूजा सिंघल किस तरह से इस पूरे पैसे का लेन देन करती थी इसका भी जल्दी खुलासा किया जाएगा। ईडी की ओर से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि ईडी को अहम चैट मिले हैं जिसमें ये खुलासा हो जाएगा कि आखिर पूजा सिंघल किन किन लोगों को पैसे पहुंचा रही थी, वो किन से पैसे लेती थी और किन तक पैसे पहुंचाती थी। इसका जल्द ही खुलासा करने की घोषणा ईडी ने की है। ईडी जिस तरह से लगातार पूछताछ कर रही है सुमन कुमार और उसमें सहयोगी की भूमिका अदा कर रहे हैं पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा लगातार सरकारी गवाह के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि पूजा सिंघल मामले में सरकारी गवाह निश्चित रूप से उनके पति अभिषेक झा ही बनेंगे। और ऐसे में आने वाले समय में अभिषेक झा के जरिए सरकार और वहीं पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ेंगी। आखिर सरकार में कहां कहां तक पैसा ऊपर से नीचे तक जाता था ये पूरा खुलासा पूजा सिंघल ही कर सकती हैं। ऐसे में इंतज़ार है ईडी को कि वो तमाम सुराग उनको हाथ लगे जिससे पूजा सिंघल लगातार जुड़ी हुई थी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।
दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।